नमस्कार दोस्तों, अग्नि थॉट में आपका स्वागत है। प्राचीन काल में त्र्यंबक गौतम ऋषि की तपोभूमि। अपने ऊपर लगे गौ हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए गौतम ऋषि ने कठोर तप कर शिव को प्रसन्न किया कि गंगा यहाँ पर अवतरित हों। इस चीज का उन्होंने उनसे वरदान मांगा। फलस्वरूप दक्षिण की गंगा अर्थात गोदावरी नदी का उद्गम हुआ। गोदावरी के उद्गम और गौतम ऋषि के अनुनय विनय के बाद शिव जी इस मंदिर में विराजमान होना स्वीकार किया। 3 नेत्रों वाले शिव शंभू के यहाँ विराजमान होने के कारण इस जगह को त्र्यंबक कहा जाने लगा। हर सोमवार को त्र्यंबकेश्वर के राजा अपनी प्रजा का हाल लेने के लिए नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। त्र्यंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले के त्र्यंबक गांव में है। ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम यहीं से होता है, जिसे दक्षिण की गंगा भी माना जाता है। गोदावरी नदी के उद्गम स्थान के समीप स्थित त्र्यंबकेश्वर भगवान की बड़ी महिमा है। ऋषि गौतम तथा गोदावरी की प्रार्थना अनुसार भगवान शिव इस स्थान में वास करने की कृपा करी और त्र्यंबकेश्वर नाम से विख्यात है। मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे लिंग हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों देवों के नाम के प्रतीक माने जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर जाने के लिए चौड़ी चौड़ी 700 सीढ़ियां हैं। इनमें चढ़ने के बाद रामकुंड और लक्ष्मण कुंड मिलते हैं और शिखर के ऊपर पहुंचने पर गोमुख से निकलती हुई भगवती गोदावरी के दर्शन होते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही विराजित हैं। यही इस ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता है। अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों में केवल भगवान शिव ही विराजित हैं। इस मंदिर का निर्माण तीसरे पेशवा बालाजी अर्थात नाना साहब पेशवा ने करवाया था। इस मंदिर का जीर्णोद्धार 1755 से शुरू हुआ था। 31 साल के लंबे समय के बाद 1786 में जाकर पूरा हुआ। इस भव्य मंदिर को निर्माण में करीब 16 लाख रुपए लगे थे। उस समय के लिए एक काफी बड़ी रकम मानी जाती थी। गांव के अंदर कुछ दूर पैदल चलने के बाद मंदिर का मुख्य द्वार नजर आने लगता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की भव्य इमारत सिंधु आर्य शैली का उत्कृष्ट नमूना है। मंदिर के अंदर गर्भगृह में प्रवेश करने के बाद शिवलिंग की अर्घा दिखाई देती है, जिसे आंख कहा जाता है, और गौर से देखने के बाद 1-1 इंच के 3 लिंग दिखाई देते हैं। इन लिंगों को त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश का अवतार माना जाता है। सुबह की पूजा के बाद इस अर्घा पर चांदी का पंचमुखी मुकुट चढ़ा दिया जाता है। ऐसी ही और रोचक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।